श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा को श्रवण कराया जा रहा है। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। दो प्रश्नों के बीज हैं और उस बीज में श्रीमद् भागवत महापुराण के कल्प वृक्ष का विस्तार होता है। सबका प्रश्न यही है कि मृत्यु के समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो मरण धर्मा है उसे हम कब तक संभाले रहेंगे। वो तो मृत्यु के मुख में जाएगा। मृत्यु जिसके सर पे डंका बजा रही हो उसे क्या करना चाहिए। मैंने निवेदन किया था, दो ही प्रश्न है, जीना क्यों और जीना कैसे। क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है? क्या इस काया की मृत्यु के साथ साथ सब समाप्त हो जाता है? 7 दिन के लिए मेरे पास मात्र समय है। परीक्षित जी भगवान सुखदेव को पाकर धन्य हुए। एक बात स्मरण रखना कि गुरु का मिलना भी प्रारब्ध अगर प्रबल होता है तभी संभव होता है। निमाड़ वालों, मैं 15-15.5 साल की मेरी शरीर की अवस्था थी। घर से निकल गए, पता नहीं था कहाँ जाना है और मालूम नहीं था कि मार्गदर्शन किसका मिलेगा। तमाम भ्रमण करते 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 गुरुदेव के चरणों में नियति ने पहुंचा दिया। ऐसे संत सदगुरु मिले, युग पुरुष भगवान स्वामी परमानंद जी महाराज। आप समझ लीजिए कि सारा आसमान नक्षत्रों से भरा है, लेकिन चंद्रमा की अपनी ही एक महिमा है। ऐसे आध्यात्मिक जगत में बहुत नक्षत्र दैदीप्यमान हैं, पर मेरे सदगुरु देव युग पुरुष भगवान जैसा कोई नक्षत्र कहीं हमें दिखाई नहीं दे। जीवन की सहजता को, जीवन के परम तत्व को कैसे उन्होंने ऐसे जैसे कोई हाथ पे आंवले का दर्शन करा दे, ऐसे महापुरुष का मिलना हो गया। सुखदेव जी परीक्षित के इन प्रश्नों पर भी मुग्ध हुए और उन्होंने कहा, वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परा। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने की अकल भी नहीं होती। आएंगे हाँफते हुए, लगता है पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट रहा है। आके पूछेंगे कि हनुमान जी ने ब्याह किया था कि नहीं किया था। अब बताइए, हनुमंत लाल ने विवाह किया था नहीं किया था, इससे तुम्हारे जीवन में कौन सा फर्क पड़ जाएगा। प्रश्न तो ये होता कि गुरुदेव मैं विवाहित हो गया, अब शरीर एक नहीं 2 हैं और दोनों ने सहधर्म निभाना है। दृष्टि दे दीजिए कि हम सुखी कैसे जिएं। हम रिश्तों को जकड़े नहीं, पर रिश्तों को कैसे समझें। प्रश्न तो ये होना चाहिए ना, प्रश्न तो ये होना चाहिए ना। आपके प्रश्न बड़े विचित्र होते हैं, और वो प्रश्न जो जिज्ञासा में से निकलते हैं, मुमुक्षा से निकलते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो कुतूहल से निकलते हैं और कुछ प्रश्न हैं जो सामने वाले की विद्यता को खंगालने के लिए निकलते हैं। आप जानना चाहते हो कि सामने वाला कितना पानी में है, इसलिए कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं आप, लेकिन उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरे को अगर मूर्ख भी सिद्ध कर दोगे, उससे आप समझदार हो जाने वाले। बोलिए ना। कुतूहल से उठे हुए प्रश्नों का कोई सतह नहीं होती, उनमें कोई डेप्थ, कोई गहराई नहीं होती। वो बिल्कुल बच्चे जैसे होते हैं।
बच्चे ने पूछा माँ ये क्या है। माँ अभी जवाब भी नहीं दे पाती, वो दूसरा सवाल करता है, माँ ये क्या है। वो जवाब ही नहीं दे पाती, वो तीसरा सवाल करता है। उसे उत्तर से कोई मतलब नहीं, उसे बस प्रश्न ही करने हैं। फिर थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा होती है, कुतूहल जिज्ञासा बन गया, फिर जिज्ञासा मुमुक्षा में बदल गई। और जब जिज्ञासा मुमुक्षु बना दे तुम्हें, तो समझ लेना कि अब मेरे जीवन में परिपक्वता आ गई है। अब आप जड़ चेतन जगत जीव के और ईश्वर की सत्ता के प्रति आकर्षित होकर उन प्रश्नों को कर रहे हैं। कुछ प्रश्न व्यक्तिगत होते हैं, कुछ प्रश्न सार्वभौम होते हैं। सार्वभौम प्रश्न ये है कि हम सुखी रहना चाहते हैं और सदा सुखी रहना चाहते हैं। ऐसा ही है ना? कौन है ऐसा जो सदा सुखी ना रहना चाहे? बोलो देवियों, तुम दुखी रहना चाहती हो? रहना चाहती हो? पर बेवकूफियां तो ऐसी करती हो जिससे दुखी दुख मिले। रहना सुखी चाहते हैं, लेकिन सुखी रहने का तरीका नहीं पता, एड्रेस नहीं मालूम। सुखी रहने का तरीका स्वीकार भाव। बोलिए क्या है? बोलो। स्वीकृति। जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। स्वीकृति। बोलो ना। अगर आपने स्वीकार कर लिया तो रूखी रोटी भी तुम्हें स्वर्गीय सुख देगी, पर आप स्वीकार नहीं करते तो 56 व्यंजन भी तुम्हें स्वादिष्ट लगने वाले नहीं है। इसलिए स्वीकार भाव से बैठे हो ना। यहाँ इतनी गर्मी है, लेकिन रेवाश्रय सेवा समिति ने कितनी सेवा की आपके लिए, कितने पंखे लगाए, कितना भव्य मंडप बनाया। मैं साध्वी सत्यप्रिया से कह रही थी, कितना सुंदर सारी व्यासपीठ सजी है, बिल्कुल कितना सुंदर है सारी व्यवस्था। इसलिए रेवाश्रय सेवा समिति के लिए करतल ध्वनि तो करनी ही पड़ेगी। सारी व्यवस्था बनी है, लेकिन आपने स्वीकार किया कि मुझे किसी भी तरह की व्यवस्था में रहना पड़े, पर मुझे दीदी माँ से कथा सुननी है। आपने स्वीकार किया, इसलिए आके यहां बैठे। आपकी स्वीकृति ने आपको ये मौका दिया। स्वीकृति में सुख है। मैंने पूछा, तेरा पति देखो कैसे खुर्राटे भरता है, लगता है जैसे जनरेटर चल रहा हो, तुम्हें दिक्कत नहीं होती? बोले नहीं दीदी माँ, जैसे ये शुरू होते हैं मैं समझती हूँ कि लोरी दी जा रही है और मैं भी आनंद से नींद में चली जाती हूँ। तुमने स्वीकार किया ना। सोचो तो, स्वीकृति में सुख है। और जिन 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 देवियों के बच्चे काले रंग के होते हैं ना, वो बोलते हैं मेरा सांवला, मेरा कृष्ण कन्हैया, मेरा काला मसाला। स्वीकार है, प्रेम है, आत्मीयता है। स्वीकृति में सुख है, आत्मीयता में सुख है। आत्मीयता के लिए मैं आपके लिए कष्ट झेलूंगी, आप मेरे लिए कष्ट झेलेंगे, पर हम एक दूसरे से शिकायत नहीं करेंगे कि मैंने तेरे लिए ये किया। ये हम कभी जिताएंगे नहीं, क्योंकि वो मेरा ही सुख है। बोले दीदी माँ, मेरे पति बोले कि आज जाना है इंदौर, तुम चलो साथ। सामान नहीं है घर में, बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारा सामान खरीदना है, तुम चलो। बोले मेरा शरीर ठीक नहीं था, मुझे लग रहा था मैं नहीं जा पाऊंगी और जाऊंगी तो बहुत थक जाऊंगी। तो मैंने हल्का सा कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगी, तो तुरंत पति ने सामान वहीं रख के कहा फिर मैं भी नहीं जाता। मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं गई और ये भी नहीं जाएंगे, पहले तो घर से सामान भी नहीं आएगा घर के लिए, दूसरा ये कि ये 2-3 दिन ये मुंह फुलाए रहेंगे। थोड़ा शरीर में कष्ट है, लेकिन मैंने तुरंत कहा नहीं नहीं चलो चलते हैं। बोले दीदी माँ, मैं चली गई साथ में।
सब कुछ अच्छे से हो गया, मेरा भी सब ठीक ठाक ही हो गया। तो मैंने कहा ये बता, तू पति को सुख दे रही थी, तू साथ जाके बिना तेरी काया तेरा साथ नहीं दे रही थी, फिर भी तुमने पति की बात मान ली, तो ये तुम उनको सुख दे रही थी। बोले क्या कह रही हो? मैंने कहा तू पति को सुख नहीं दे रही थी, तू स्वयं को ही सुखी कर रही थी, क्योंकि तुम्हें पता था कि 3 दिन घर में मन मुटाव रहेगा तो तुम दुखी रहोगी, इसलिए जो तुमने कदम उठाया वो स्वयं सुखी होने का उठाया। और जब हम सुखी होते हैं तब सबको सुख देने की स्थिति होती है। अगर हम चिड़चिड़े हैं, कुड़कुड़े हैं, प्रातःकाली चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हो, चीत्कार, किसको सुख दे पाओगी? पति को ही नहीं कोसते, विधाता को कोसते हो। अगर तुम्हारे सामने ब्रह्मा जी आ जाए ना, जरूर तुम उनका टेंटुआ दबा दोगी कि मेरा कैसे ऐसा किस्मत लिखी तुमने। सब पे शिकायत है, और शिकायतों से भरा चित्त कभी तृप्त नहीं होता, इसीलिए शिकायत नहीं, धन्यवाद। क्या होना चाहिए बोलो? आज जाके घर में धन्यवाद देना पति देव को कि मेरे जैसी को 25 साल से झेल रहे हो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर धन्यवाद से चित्त भरा है, अहोभाव से चित्त भरा है, तो जीवन अद्भुत अनूठी गीत गाता है, पगों में नृत्य उतर आता है। इसलिए हमारे भक्तजन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम जैसे रख दो, है ना। उसने कहा जाओ 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 भिक्षा मांग के लाओ। बोले गुरुजी मिली नहीं, फिर गुरुजी आज भी नहीं मिली, तीसरे दिन गुरुजी आज भी भिक्षा नहीं मिली। और गुरुजी कहते हैं धन्यवाद कर दो भगवान का। बोले गुरुदेव 3 दिन हो गए, भूख से आंतें कुलबुला रही हैं, पेट में चूहे फुटबॉल खेल रहे हैं, और आप कह रहे हो भगवान को धन्यवाद कर दे। तो गुरुदेव बोले 3 दिन पहले क्या खाया था? अरे गुरुदेव इतने पुए खा गया था मैंने, 2-2 कटोरे भर के खीर खा गया था मैं। तो गुरुदेव ने कहा जब इतना गरिष्ठ खाओगे तो 3 दिन का उपवास तो होना ही चाहिए ना, ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है। जो अभावों का अभाव जिसके पास हो जाता है, मेरे सूत्र को याद रखो, अभाव का अभाव, जो अभाव का अभाव जिसके जीवन में हो जाता है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। यानी अभाव भी जिसको याद नहीं रहते, अभावों का अभाव और भावों की प्रबलता। ठीक है ना? राजी हो? ईश्वर की रजा में राजी हो कि नहीं? उसने कहा नाव डूब रही है, नाव में पानी भर रहा है, सारे लोग पानी उलीच उलीच के बाहर फेंको। और एक महात्मा कमंडल भर भर के पानी नाव में भर रहे थे। लोगों ने कहा पगला गए, नाव का पानी बाहर फेंको। लेकिन वो नाव में पानी भरते हैं कमंडल भर भर के, और बाद में बादल छट गए, बारिश बंद हो गई, सब शांत हो गया, नाव स्थिर हो गई। अब वो बचा खुचा पानी नाव का उलीच उलीच बाहर फेंकने लगे। लोगों ने कहा महात्मा पहले तो हमें शक था कि तुम पगले हो, अब पक्का हो गया कि तुम पगलेट हो, तुम्हारा सरका हुआ है, स्क्रू ढीला है। जब नाव का पानी बाहर फेंकना था तब भर रहे थे, और अब नाव का पानी उलीच उलीच के बाहर फेंक रहे हो, क्या कर रहे हो? महात्मा बोले जब मैंने देखा मेरा प्यारा, मेरा मालिक, मेरा ठाकुर मुझे डुबोना चाहता है, आसमान में बादल बन के बरस रहा है, नाव में पानी भर रहा है, तो मैंने कहा मेरे प्यारे तू ऊपर से बरस, मैं इधर नदिया का पानी भरूंगा। जब डूबना है तो डूबने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। और जब मैंने देखा नहीं बादल छट गए, मेरा प्यारा उभारना चाहता है, तो मैं बचा खुचा जल नाव का उलीच उलीच के नदी में फेंकने लगा। यहाँ हम राजी हैं उसमें जिसमें उसकी रजा है, यहाँ डूबने में भी वाह वाह है और उभरने में भी वाह वाह है। राजी हैं उसमें, कोई शिकायत नहीं है। सुनो पुनासा वालों, मुंदी वालों, ढूंढिएगा जरा
कोई बिना शिकायत का बंदा मिल जाए तो ढूंढिएगा। मुझे मिलना है उससे, मुझे उसकी आरती उतारनी है, मुझे उसके पदबंधन करने हैं। कोई शिकायत नहीं, ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो मर्जी। ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो मर्जी। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। हमारे बीच में आदरणीय सोमा नैयर जी आई हैं, साध्वी सत्यप्रिया जी के साथ बैठी हैं, ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, हमारे जीवन पर हमारी कथा लिख रही हैं। जब यहाँ आना था ना तो हमने साध्वी से पूछा कि सोमा जी ने आना है, तो हम सब संकोच कर रहे थे, कैसे रहेंगे कैसे होगा। ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी ठंडक रहती है, निमाड़ में तो बड़ी गर्मी रहती है। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी माँ, आपका इंतजार यहाँ बैठ के करूँ, इससे तो अच्छा है मैं आपके आध्यात्मिक साम्राज्य का दर्शन करूँ। जहाँ ले चलोगे वहाँ चलूँगी। ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो मर्जी। ना कोई शिकवा कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो मर्जी। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये जीवन समर्पित चरण में तिहारे, तुम्ही मेरे सर्वस प्राणों से प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस प्राणों से प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसको कहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे ये मत पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। शरणागति का पूर्ण भाव, पूर्ण भाव। दयानाथ दयानी है मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ तेरे हाथ में मेरे सारे व्यवस्था। कहना भी
भगवान सुखदेव के सम्मुख बैठे परीक्षित जी महाराज। उन्होंने कहा, परीक्षित 7 दिन तो बहुत होते हैं, खटवांग की तो 2 घड़ी में मुक्ति हो गई थी। उस परम सत्ता को जानने से प्रीत हो जाती है, क्योंकि जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। उस प्रभु को जानने के लिए हमें कुछ अपनी तैयारी अंतःकरण की शुद्धि की दृष्टि से करनी होती है। इसलिए उन्होंने कहा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे। अभी आप बैठे हो ना, आसन जीत लिया आपने 3 घंटे से। साध्वी सत्यप्रिया कह रही थी कि दीदी माँ, सारे श्रोता 12 बजे आकर बैठ जाते हैं, 4 बजे तक आप ऐसे ही एक आसन में बैठे रहते हो। यही है आसन जीत लेना, एक ही आसन में बैठकर कथा श्रवण करना, कोई उठकर इधर उधर नहीं जाता। आपकी इस निष्ठा को मैं प्रणाम करती हूँ। आसन जीत लिया, जित श्वासो, अपनी सांसों का नियमन। अगर आप किसी आवेग आवेश में होते हैं तो आपकी सांसें तेजी से चलने लगती हैं। शांत चित्त जब होता है तो आपकी सांसें भी शांत चलती हैं, और सांस के माध्यम से हम प्राणों का नियमन करते हैं। इसलिए प्रातः 4 बजे के बाद जागरण, 1 घंटा भ्रमण, फिर 1 घंटा बैठ के प्राणों का आधान प्राणायाम, कुंभक रेचक, ये बहुत जरूरी है। पूरक, कुंभक और रेचक, इससे हमारे प्राण मजबूत होते हैं, इससे हमारे मन पर कंट्रोल होता है, मन अंकुश में रहता है। क्योंकि मन मतंग है, और इस मतंग, इस हाथी के ऊपर जब तक महावत का अंकुश ना हो, इसलिए मन मतंग पर भरोसा मत करना, मर्यादा के अंकुश पर भरोसा करना। किसी भी तरह का घोड़ा हो आसमान छूता है, लेकिन घुड़सवार को लगाम खींच के चाबुक चलाना आना चाहिए। इसलिए आप इस घोड़े के सवार हैं, आप इस मन रूपी हाथी के महावत हैं। आपने मन के इस लोहे को गर्म रख के अपने अनुरूप आकार देना है, और इसके लिए अपनी तैयारी होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है इंद्रियों का संयमन। डायबिटीज है लेकिन फिर भी रसगुल्ला निचोड़ के खाता है। अब ये रसगुल्ला थोड़ी है, तो गुल्ला गुल्ला है। एक ने कहा कि मेरा दोस्त तो गुलाब जामुन गर्म पानी में धो के खाता है। वैद्य ने कहा कि दवाई लो खांसी की, पर तुमको जो है वो संयम करना है, भोजन ये नहीं करना, ये नहीं करना। बोले नहीं, मैं तो अंग्रेजी दवाई की गोली गटक जाऊंगा, पर मैं ये संयम करने को, बोलो ना। तो वैद्य बड़े गुस्से हुए, बोले जा फिर, खांसी रहने के भी बड़े फायदे हैं। खांसते खांसते रात भर नींद नहीं आएगी तो चोर समझेंगे घर का मालिक जग रहा है, इसीलिए चोरी होने से बच जाएगा। एक और फायदा है, खांसते खांसते अधमरे हो जाओगे, डंडा लेके चलोगे तो गांव के कुत्ते पीछे नहीं पड़ेंगे, डंडे से डर के दूर ही भागेंगे। बोले एक तीसरा और फायदा है, दवाई मत खाओ, मनमानी करते रहो, और खांस खांस के बुढ़े हो गए नहीं, जवानी में ही चल बसोगे, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। इसका भी एक फायदा है। बहुत लोगों का यही फार्मूला है कि खाओ पियो मौज करो। जिंदगी का क्या है, 10 साल कम जिए या 10 साल ज़्यादा जिए, बात ये नहीं है ज़्यादा या कम की, बात ये क्वालिटी लाइफ, अच्छा जीवन, सेवा करते हुए, सुमिरन करते हुए, भजन करते हुए। और उसके लिए संयम की बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संग। जित संघो, आपका संग क्या है। कल मैंने चर्चा की थी ना संग के ऊपर।
परीक्षित जी महाराज मृत्यु से बचने के उपाय के लिए सुखदेव भगवान के चरणों में नहीं बैठे, मृत्यु को समझने के लिए सुखदेव भगवान के चरणों में बैठे। स्थूल भगवान के दर्शन करवाए। ये सारा जगत, ये चराचर सृष्टि, जहाँ देखो पुष्पों का खिलना, जहाँ देखो, जहाँ जिधर देखो अपने ईश्वर का दर्शन करो। ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती। भगवान की बहुत सुंदर महिमा गाई सुखदेव भगवान ने। और अगर ध्यान करना है तो अपने आराध्य के नेत्र कमलों को देखो, चरणों को देखो, उनकी रूप माधुरी, उनके चारु चरित्र। अभी आप 4 घंटे कथा में बैठी रहती हो ना, तन्मय होकर अपने प्रभु के गुणानुवाद सुनकर चित्तवृत्ति रुक जाती है, ठहर जाती है। भगवान सुखदेव ने कहा कि सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। नाभि कमल में से ब्रह्मा प्रकट हुए, अपने ही मूल की तलाश करने लगे। भगवान ने कहा सृष्टि का निर्माण करो, तो उन्होंने कहा तत्व को समझे बिना मैं प्रपंच में नहीं पढ़ूंगा। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का बोध कराया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यन यत सद सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्याप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि जब कुछ ना था तब मैं था, जब कुछ होगा तब मैं हूँ, और जब कुछ नहीं रहेगा तो जो शेष होगा वो मैं ही हूँ। अहमेवा अहमेवा समेवाग्रे। देवियों, आप ऐसे समझ सकती हो कि जब गहने नहीं थे तब सोना था, अब गहने हैं तब भी उसमें सोना ही है, और जब गहने नहीं रहेंगे तो क्या बचेगा? बोलो ना। आभूषण, रूप और आकार और नाम। गले का क्या बोलते हो? गले का हार, कानों का क्या? कुंडल, और नाक की क्या? नथनी, माथे का क्या? टीका। लेकिन तीनों में है क्या? तीनों में क्या है? सोना। रूप अलग है, नाम अलग है, पर तत्व तो एक ही है ना। और तुम्हारा मन उब गया, हार से, कुंडल से सबको इकट्ठा करो और ओखली में कूट डालो, तो क्या हो गया? हार विदा हो गया, स्वर्ग चला गया। तुम्हारे नाक की नथुनी नरक चली गई, तुम्हारे माथे का टीका कहाँ चला गया? वो सोने में ही थे, सोने में ही फिर लय हो गए। नाम और रूप नहीं दिखाई दे रहा, पर वो तत्व में। देखो देवियों, ये क्या है? वस्त्र, और वस्त्र में पैदा हो गई गांठ, दिखाई दे रही है? ये गांठ कहाँ से आई? वैकुंठ से? कहाँ से आई? 14वें आसमान से?
वस्त्र से ही आई और वस्त्र में ही है, और अब कहाँ गई? बोलो ना, बोलो ना। जगत जगदीश्वर में है, जगदीश्वर में स्थित है, और जब जगत का लय हो जाएगा तो जगदीश्वर में ही जगत का लय हो जाएगा। इसलिए जगत में जो दिखाई दे रहा है वो ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर ही, नारायण ही है। इसलिए हम कहते हैं ज्यादा भजन नहीं बनता ना, तो दुनिया को देखो, ये सोनी सोनो सूरतों वाले, कभी पुष्पों को देखो, कभी नदियों के प्रवाह को देखो, कभी चंद्रमा की चांदनी को देखो। चराचर सृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा। पश्चाद हम यदे तच्च यो विशिष्येत ऋते अर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम। आप कहते हो दीदी माँ ये माया का क्या लफड़ा है, समझा दूं माया, समझोगी? माया का क्या काम है? जो चीज है उसे छुपा देना और जो नहीं है उसे दिखा देना। पता चला एक बुढ़ी माँ आई, दरवाजा खटखटाया, बहू ने दरवाजा खोला तो बोली आप कौन है? बोले मैं मौसी जी हूँ। तो बीननी ने सोचा कि पति देव की मौसी होगी। आओ मौसी जी बैठो, मौसी जी चाय पियोगी क्या? मौसी बोली परांठे भी बना लेना बहू। शाम को आ गए पति देव, बोली जी मौसी आई है, उसने भी आके प्रणाम कर लिया। मौसी जी 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते वहीं डटी रही और रोज रोज नई नई फरमाइशें, नई नई। एक दिन बहू दुखी होके बोली अपनी मौसी को कहो ना कब तक रहेगी, जाती क्यों नहीं? उसने कहा किसने कहा मेरी मौसी? बोले मैं तो समझती थी वो आपकी मौसी है। बोले मैं समझता था वो तेरी मौसी है। तो फिर ये किसकी मौसी है? बोले उसी से पूछ लेते। दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मौसी जी आप किसकी मौसी हैं? वो बोली मैं किसी की नहीं, जब तक नहीं पहचानी जाती तभी तक रहती हूँ, और जब पहचान ली जाती हूँ तो चुपचाप सरक जाती हूँ। ये है माया मौसी। क्या है ये? जब पहचान लो तो प्रभाव नहीं डालती। उसके लिए क्या चाहिए? रस्सी में सांप दिख रहा है पर है नहीं, तो क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। ज्ञान का प्रकाश मिथ्या का तिरोहित कर देता है, सत्य का दर्शन करा देता है, तत्व का बोध करा देता है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। बहुत बहुत गुण दोषों से भरा ये जगत है। इतना अद्भुत सनातन की दृष्टि है देवियों कि अगर धर्म वक्ष है तो अधर्म भगवान की पीठ है। गुण दोषों से भरी सृष्टि है, सुख दुख से भरा ये जगत है। सुख दुख एक दूसरे के साथ, रात दिन एक दूसरे के साथ, जन्म मृत्यु एक दूसरे के साथ, लेकिन जो दिखाई देता है ये सब भगवान की ही उपस्थिति में, उन्हीं के द्वारा नृत्यकार और नृत्य को जैसे विलग नहीं किया जा सकता। इसलिए समझो इस बात को, जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, जिस आंख से दिखता है वो भी सत्य नहीं है। आंख के पीछे जो दृष्टा देख रहा है, एक है दर्शन, एक है दृष्टि और एक है दृष्टा। समझ आया? कई बार तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर होता है, सामने से कोई निकल जाता है, तुम देखती नहीं हो। अभी मैंने कथा कही, तुम्हारा मन कहीं और चला गया, कान यही है पर सुनाई नहीं दिया, क्योंकि भीतर सुनने वाला फरार हो गया। कान तो मात्र उपकरण है। इसलिए संतों ने कहा कि इस सारे विषय को अच्छे से समझो। जो जान रहा है वो सत्य है, जो जाना जा रहा है वो सत्य है। बोलिए ना, आपका बचपन सत्य था? सत्य होता तो टिकता। आपकी जवानी परमानेंट है, शरीर की परमानेंट है, तो फिर बुढ़ापा नहीं आएगा। अवस्था टिकती नहीं, पर
बचपन बुढ़ापा जवानी को जानने वाला अवस्थी शरीरी, जिसने शरीर की अवस्थाओं को जाना वो शरीर की मृत्यु का भी दर्शन करेगा। इसलिए गुरुदेव ने बोध कराया कि संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। देखो कितना सरल, कितना सहज, कितना सुगम है, सुगम है ना। हम लोग एक गीत गाते हैं, कैसी सुगम बताई रे सतगुरु ने डगरिया। जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, जिससे देखा जा रहा है वो दृष्टि है, लेकिन दृष्टि के पीछे जो है वो दृष्टा है। तो मृत्यु का दर्शन करने की सामर्थ्य आ जाती है। सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। और आप देखो देवियों, यहाँ पर परीक्षित जी ने जब महाराज शुकदेव भगवान से पूछा कि आप मुझे महाभारत की कथा सुना रहे थे, मुझे आपसे विदुर का चरित्र सुनना है। तो विदुर जी महाराज की उन्होंने कथा सुनाई। नयन अगर आपके दोनों ठीक हो तो समझ लो ज्ञान और वैराग्य, ये दो नयन हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नयन उर्गारी, विदुर जी महाराज ऐसे हैं। अगर सचिव झूठी मूठी बातें चुपड़ी चुपड़ी करता है ना तो वो सचिव नहीं है, और वैद्य अगर मरीज की ठकुर सुहाती करता है तो वो सही वैद्य नहीं है। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से कि देव, अगर एक नगर का त्याग करके पूरे राष्ट्र की रक्षा होती हो तो उस एक नगर को छोड़ देना चाहिए, उसकी ममता को छोड़ देना चाहिए। और अगर किसी गांव का त्याग करके अपने स्वाभिमान की रक्षा हो तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। और अगर एक किसी कुलंगार का त्याग करके पूरे कुल की रक्षा हो रही हो तो ऐसे कुल के कुलंगार का भी त्याग कर देना चाहिए। और ये बात जब विदुर जी ने कही तो दुर्योधन ने सुन ली और कहा, शर्म नहीं आती आपको? मंत्री बनाया हमने आपको और आप मेरे विरुद्ध मेरे पिता के कान भर रहे हो। विदुर ने कहा, गुस्सा मत करो पुत्र, मेरा कर्तव्य है कि मैं सही बोध कराऊं। भगवान ने यही कहा था ना कि मात्र 5 गांव दे दो। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सन्मार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। लो दो न्याय, अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। विदुर जी ने जिस दिन राजभवन को छोड़ा, दासी के पुत्र थे वो। सोचो जरा, सनातन के ऊपर आरोप लगाने वाले पाखंडियों, एक दासी का पुत्र भी महासचिव हो सकता है। परम वैभव ज्ञान का ऐसा अद्भुत भंडार उनके पास था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अपमान हो रहा है, एक छोटी सी पर्ची ली और इस्तीफा का हस्ताक्षर किया, वहां धर के राजभवन को छोड़ के पर्णकुटी में रहने चले गए। भगवान मैत्री का संदेश लेकर आए थे। सारा हस्तिनापुर उनके दर्शन को उमड़ गया। विदुरानी की पत्नी का नाम मृदुला था। वे भी उस भीड़ में खड़ी हुई द्वारकाधीश के दर्शन कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कह रही थी कि हे मारे द्वारकाधीश, मारी कुटिया में क्या रे आओ छे, कब आओगे मेरी कुटिया में, कब आओगे मेरी कुटिया में। उस मूक पुकार को सुन लिया था। भगवान दुर्योधन के राजभवन में गए। उसने कहा, बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक जितनी भूमि नहीं दूंगा। भगवान को बांधने का प्रयत्न निष्फल हो गया था। दुर्योधन ने कहा, केशव, मेरी माँ ने न जाने कितना आपके लिए व्यंजन तैयार करवाए हैं, भोजन कर लीजिए।
वहां क्या हो रहा है इस बात को सुनने के लिए विदुर जी पहुंच गए थे। तो भगवान ने कहा, दुर्योधन, मैंने तुझे कभी दुर्योधन नहीं कहा, मैं हमेशा तुझे सुयोधन बोलता हूँ। सुनो सुयोधन, मुझे ना भोजन के लिए निमंत्रण मिल गया है, मुझे ना विदुर जी के घर में निमंत्रण मिल गया है। विदुर जी आंखों से इशारा कर रहे हैं कि मैंने कब निमंत्रण दिया था। भगवान कह रहे हैं, शांत रहो, चुप रहो, अभी अभी मुझे भूख नहीं है सुयोधन, और मैं निमंत्रित हूं, मैं बुक हूं, मेरी बुकिंग हो गई है। दुर्योधन बोला कि प्रभु आपको नहीं पता केशव वो मंत्री पद में नहीं है, अब कुटिया में रहते हैं, वो पर्ण कुटी में। तो भगवान ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पर्ण कुटी में रहे या महलों में रहे, मुझे तो अपने भक्त की भावपूर्ण पुकार सुनाई देती है। और इधर चटपटी लगे गई विदुर को कि जरूर आएंगे, मेरी कुटिया में जरूर आएंगे, जरा मैं जाऊं, जाकर कुछ उनके लिए खरीद लूं, लड्डू, मोदक, पेड़े, शाक, सब्जियां वो लेते घूम रहे हैं। और इधर भगवान द्वारकाधीश सुयोधन के मेवे त्याग के विदुरानी के द्वार पर विदुरानी को पुकारा, काकी काकी द्वार खोलो। और जैसे ही द्वारकाधीश का कानों में स्वर गया तो स्नान करती विदुरानी गीले वस्त्रों में दौड़ी चली गई, जाके कपाट खोल दिए। कहाँ बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं? कभी लकड़ी का पाटा उठाती है, कभी पत्थर की शिला उठाती है, कभी पाटा इस कोने में रखती है, कभी उस कोने में, कभी उल्टा इधर देती है। कहाँ बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं? भाव विवल विदुरानी को देखकर भगवान आनंद मग्न हो गए। वे भूमि पर ही बैठ गए और कहा, काकी मुझे बहुत भूख लगी है। विदुरानी ने कहा, वो आ ही रहे होंगे, मैं आपके लिए व्यंजन बना के दूंगी, पर अभी बहुत भूख लगी है। तो अभी भूख लगी है, दौड़ी गई, केले की गोठ तोड़ कर लाई, भगवान के सामने बैठ गई। इतनी भाव विभोर है कि छिलके उतार उतार के फेंकने थे, केले फेंकने लगी और छिलके द्वारकाधीश को समर्पित करने लगी। भगवान खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा। विदुरानी, ये बहुत मीठे हैं, काकी ये बहुत मीठे हैं, काकी ये तो बहुत ही मीठे हैं। क्या कर रहे हैं ये? छिलके खा रहे हैं, एक दो नहीं, जाने कितने केलों के छिलके खा गए द्वारकाधीश। विदुर जी ने आके दरवाजा खटखटाया, अरे द्वार खोलो देवी। विदुरानी ने द्वार खोला। विदुर बोले, विदुरानी तुझे पता है भगवान आने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि मैं विदुर के घर में भोजन करूंगा, मैं सब खरीद के ले आया, तू जल्दी जल्दी बना दे और देखो ढंग से बनाना। विदुरानी मुस्कुराई, बोले आप क्या कह रहे हो, वे आएंगे? वे तो आ गए हैं, वे भीतर बैठे हैं। और जैसे ही भगवान का दर्शन किया, विदुर जी ने चरणों में गिर गए और वहां केले के ढेर लगे थे और बैठे छिलके भगवान खा रहे। विदुरानी को डांटा विदुर जी ने, क्या कर रही हो, ये छिलके खिला रही हो? विदुरानी ने रोते रोते कहा, नाथ मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने प्रभु को छिलके खिला दिए। भगवान से विदुर ने कहा, प्रभु ये तो पगली है, आपने क्यों छिलके खाए? भगवान बोले, विदुर जी मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने छिलके खाए, मुझे पता ही नहीं चला। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही में सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भाव बिन वो कुछ भी दे में
मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दे में वो मुझे स्वीकार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेर भाव भक्ति की करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं। विदुर जी सम्मुख बैठ गए। फिर वो लड्डू खाओ, स्वादिष्ट पेड़ा खाओ प्रभु। भगवान ने मुख में व्यंजन रखा। फिर बोले विदुर जी बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। जो स्वाद छिलकों में था ना वो इस लड्डू में नहीं है, वो इस व्यंजन में नहीं है, वो इस मिठाई में नहीं। विदुर ने कहा प्रभु जो भाव विदुरानी के हृदय में है ना मेरे हृदय में, आप भाव का व्यंजन, आप भाव का भोग लगाते हो ना। विदुरानी ने वो सुख पाया। तुम कहते हो कि दीदी माँ हमारे पास धन नहीं है, हमें अपने प्रभु को सोने का सिंहासन देना। तुम समझो उनको सोने का सिंहासन नहीं चाहिए, उनको तुम्हारा प्रेम भरा हृदय चाहिए, तुम्हारा मन चाहिए। वो हाथ की थाली नहीं देखते, आरती उतारने वाले के मन की भावना देखते। और अगर पाना है वो ज्ञान से नहीं मिलते, विद्वता से नहीं मिलते, साधनों से नहीं मिलते, वो त्याग से भी नहीं मिलते। वो प्रेम के बंधन में बंधना स्वीकार करते। प्रेम तो प्रेम है, सीधी सी बात है। प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है। विदुरानी को धन्य किया है भगवान ने। हम सब लोग गीत गाते हैं, सबसे ऊंची क्या है? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
नृप सेवा कीनी। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर कीनो। राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर कीनो। राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर कीनो। राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर कीनो। तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए। 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 बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। प्रेम के रस अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
कृष्ण कन्हैया लाल की। नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर कूर इस लायक नाही, सूर कूर इस लायक नाही। कहाँ लग कराऊं बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई।